हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 81 में। और इस वीक सच में मार्वल की तरफ से काफ़ी सिंपल न्यूज़ आई है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्पाइडी और टोनी से जुड़े एक न्यूज़ से। तो नो वे होम में राइटर्स में रह चुके क्रिस मैकेना ने कहा कि एमसीयू में स्पाइडी का भी आयरन मैन मोमेंट रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरह आयरन मैन मूवी की एंडिंग एकदम धमाकेदार थी जब खुद टोनी ने दुनिया को रिवील कर दिया था कि वही आयरन मैन है। ठीक ऐसा ही सीन उन्होंने स्पाइडी को भी दिया फार फ्रॉम होम में, जब मूवी के एंडिंग में मिस्टीरियो दुनिया के सामने डिक्लेयर कर देता है कि स्पाइडरमैन कोई और नहीं बल्कि पीटर पार्कर है। तो राइटर्स का तो मानना है कि ये स्पाइडी का आयरन मैन मोमेंट था, बट यार टोनी के अंदाज की बात ही अलग थी। अब एक गजब सी न्यूज आई है दी मार्वल्स के प्रमोशनल कैंपेन से रिलेटेड। तो जैसा कि अभी एक्टर्स की भी स्ट्राइक चल रही है हॉलीवुड में और करेंटली दी मार्वल्स मूवी का प्रेस टूर भी चल रहा है, बट इस प्रेस टूर से खुद ब्री लार्सन, टियोना पेरिस, इमान वेलानी और बाकी सभी सपोर्टिंग एक्टर्स गायब हैं। यानी कि ये प्रेस टूर इन एक्टर्स के बिना ही हो रहा है, क्योंकि वो स्ट्राइक की वजह से उन्हें अवॉइड कर रहे हैं। तो इन प्रमोशनल कैंपेन में सिर्फ डायरेक्टर्स, कंपोजर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, इन्हीं सबको बुलाया जा रहा है। अब दी मार्वल्स की बात हुई ही है तो इसके डायरेक्टर निया डाकोस्टा के तरफ से एक खबर है। तो उन्होंने रिवील किया है कि आखिरकार कमाला यानी कि हमारी मिस मार्वल मूवी में कितनी एज की है। तो निया ने बताया है कि दी मार्वल्स मूवी में कमाला एक्चुअली 16 साल की है। तो भाई 16 बरस की बाली उम्र वाली यंग एवेंजर्स को तो हमने देख रखा है, बट अगाथा क्वीन ऑफ केओस में एक नई सुपर हीरो इंट्रोड्यूस की जाएगी। शो में काम कर रही एक्ट्रेस सशीर जमाता ने बताया है कि उनका रोल एक सुपर हीरो का होने वाला है जिसका नाम है जेनिफर केल, जो कि एक पावरफुल सॉर्सरेस होगी। अब जिन्हें नहीं पता गाइस, उन्हें बता दूं कि जेनिफर केल एक्चुअली में मार्वल कॉमिक में एक सॉर्सरेस है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ काम भी कर चुकी है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, वो जॉनी ब्लेज की कजिन है। हाँ जी, अब एक गजब की रूमर इस वीक सामने आई है। एक्चुअली हुआ ये कि इंटरनेट पर पहले से एक रूमर चल रहा था कि डैजलर जो है वो डेडपूल 3 में दिख सकती है और उसके लिए टेलर स्विफ्ट को कंसिडर किया जा रहा है। अब इस पे फंडांगो के एरिक डेविस ने ट्वीट कर दिया कि एमसीयू के गॉडफादर यानी केविन फाइगी खुद डैजलर के बहुत बड़े फैन हैं। अब होना क्या था, इसके बाद सभी फैंस टूट पड़े इंटरनेट पर, सब कोई डिमांड करने लग गए कि भैया ले आओ टेलर स्विफ्ट को एज डैजलर। अब टेलर स्विफ्ट अपने करियर के लिटरली पीक पर है और कई फैंस तो उनके फैन आर्ट भी बनाने लग गए हैं एज डैजलर। तो अब आप बताओ गाइस कि क्या आप टेलर स्विफ्ट को एमसीयू में देखना चाहोगे? एटलीस्ट एमसीयू टेलर स्विफ्ट के इनसेन फैन बेस को तो कैपिटलाइज जरूर करना चाहेगी। अगली न्यूज ऑब्रे प्लाजा से रिलेटेड है, जो कि अगाथा क्वीन ऑफ केओस में मौजूद होंगी। तो एक नई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑब्रे प्लाजा को एक एमसीयू ओरिजिनल कैरेक्टर दिया जा रहा है जिसका नाम है रियो वेडेल। अब ये कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, बट ऐसा माना जा रहा है कि रियो एमसीयू की पहली ग्रीन विच होने वाली है। जैसे कि वांडा स्कारलेट विच है, उसी तरह रियो ग्रीन विच होगी, जो कि आयरिश फोकलोर से इंस्पायर्ड लग रही है और वो मोस्ट प्रोबेबली मदर अर्थ यानी कि गाया का मैजिक होल्ड करेगी। साउंड्स इंटरेस्टिंग है ना? तो बहुत हुए मार्वल के अपडेट्स, अब चलते हैं सीधा डीसी के अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लू बीटल मूवी के ऊपर। मूवी रिलीज हो चुकी है तो एक छोटा सा स्पॉइलर फ्री रिव्यू हमारी तरफ से भी। मूवी एक्चुअली में बहुत होलसम है। पहली शज़ैम मूवी याद है ना, एकदम फीलिंग गुड वाली वाइब्स देती है, जैसे एक पहली सुपर हीरो मूवी को एकदम होनी चाहिए। एंड सबसे बेस्ट पार्ट खुद मूवी के मेन कैरेक्टर हाइमे का है। भाई ये कैरेक्टर बहुत सही है, स्पेशली अपने टोन के साथ। वही मूवी रिवॉल्व तो हो रही है हाइमे के अराउंड, बट इसी के साथ मूवी ने फैमिली एलिमेंट को ड्यू इंपॉर्टेंस भी दिया है। फैमिली कल्चर को मूवी के प्लॉट में ऑर्गेनिकली जोड़ा गया है, जो कि फोर्स्ड कहीं से नहीं लगता। तो इस मूवी को टोरेटो अप्रूवल भी मिल जाएगा, क्योंकि नेवर फॉरगेट फैमिली। तो अगर आपने भी ये मूवी देख ली है तो कमेंट्स में अपने रिव्यूज जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट जेम्स गन से रिलेटेड है। तो दी हॉलीवुड रिपोर्टर से बात करते हुए डीसीईयू के प्रोड्यूसर्स में से एक चार्ल्स रोवेन ने जेम्स गन के डीसीयू के ऊपर चिंता जाहिर की। चार्ल्स ने कहा कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जेम्स गन क्यों डीसीईयू के एक भी एक्टर्स को उनके पुराने रोल में डीसीयू में नहीं लाना चाह रहे। चार्ल्स के अकॉर्डिंग वो अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि स्टूडियो सच में ऐसा करना चाह भी रही है या नहीं। आगे उन्होंने कहा कि वो और जेम्स गन अच्छे दोस्त हैं, बट वो अभी बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं जेम्स से। यानी इनडायरेक्टली चार्ल्स डीसीयू में पैसा नहीं लगाना चाहते, ऐसा वो कहना तो चाह रहे हैं बट कह नहीं पा रहे। नाउ आपको क्या लगता है गाइस, क्या बीइंग अ प्रोड्यूसर चार्ल्स की चिंता
चिंता जायज़ है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगली न्यूज़ पुरानी वाली थी सुसाइड स्क्वाड से है। तो डायरेक्टर डेविड आयर ने एक्स पर शेयर किया कि मूवी में जोकर के माथे पर एक टैटू था डैमेज्ड लिखा हुआ। वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि वो डेविड की गलती थी। डेविड ने आगे बताया कि एक्चुअली जोकर के माथे पर ब्लेसेड का टैटू होने वाला था, जिसे खुद डेविड ने चेंज करके डैमेज्ड करवाया था और अब वो मानते हैं कि ये उनकी गलती थी। बट मैं समझ नहीं पा रहा कि गलती किस बात की। कौन सा डैमेज्ड के जगह ब्लेसेड लिख देने से कोई कॉन्सेप्चुअल बदलाव हो जाता कैरेक्टर के साथ? कौन सी सिंबोलिज्म थी भाई इस डैमेज्ड और ब्लेसेड वर्क के पीछे? यार मतलब पुरानी बातों को वापस लाने के लिए कुछ भी चल रहा है मार्केट में। वैसे इस पे आप सबका क्या मानना है? दो वर्ड्स के बीच में ऐसा क्या चेंज हो जाता, जरूर बताना। बट आयर की बात हुई ही है तो एक और न्यूज़ भी सुन ही लो। एक्स पर ही आयर ने शेयर किया कि उनके आयर कट को लेकर जेम्स गन से बात हुई है और जेम्स ने उन्हें आश्वासन दिया है कि एक ना एक दिन आयर कट जरूर आएगी और आयर ने ये बात सभी के साथ शेयर भी की। पर सवाल यही है कि वो दिन कब आएगी आयर साहब? होप सो कि आ जाए। तो गाइस इस वीक भी मेजर हॉलीवुड अपडेट्स में ऐसा कुछ खास है नहीं और चूंकि अब हमने अपना सैटरडे सेंपाई यहां से शिफ्ट कर दिया है तो हम अब सुपर सैटरडे में बॉलीवुड सेगमेंट ऐड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली न्यूज है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और भैया गदर 2 ने तो सच में कहर ढा रखा है। अपने फर्स्ट वीक के एंड में गदर 2 284 करोड़ की कमाई कर चुकी है और वहीं उसकी बिजनेस राइवल ओ माय गॉड 2 अपने पहले वीक के एंड में सिर्फ 85 करोड़ का बिजनेस करी है। मतलब डिफरेंस देख रहे हो कितना जबरदस्त है, ऑलमोस्ट 200 करोड़ का। वहीं आपको खिचड़ी दी मूवी तो याद ही होगी, एक फैमिली कॉमेडी शो पर बेस्ड ये मूवी हम सब के बचपन का एक पार्ट है। तो इस मूवी का सीक्वल अब आने वाला है जिसका डेट अनाउंसमेंट टीजर हाल ही में रिलीज किया गया। ये मूवी इसी साल दिवाली में रिलीज होने वाली है। अगली न्यूज ओ माय गॉड 2 से है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ओ माय गॉड 2 अभी तक 100 करोड़ भी नहीं गई है, जिस वजह से फैंस कहने लगे कि मूवी बड़ी फ्लॉप होने वाली है कॉज अक्षय ने फी भी बहुत तगड़ा लिया होगा। जिसपे वायाकॉम 18 के सीओओ ऑफ प्रोड्यूसर्स ने बताया कि अक्षय ने ओ माय गॉड 2 में अपने रोल के लिए 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया, यानी कि अक्षय ने ओ माय गॉड 2 में अपना रोल बिना किसी फी के निभाया है। ये तो अप्रिशिएबल बात है भाई। अब एक गजब की न्यूज आ रही है सलमान खान की अपकमिंग टाइगर 3 से। तो न्यूज ये है कि मेकर्स ने टाइगर 3 के लिए हॉलीवुड से 2 एक्शन डायरेक्टर्स को लाया है। वो है मार्क स्किजैक जो कि डंकर्क और दी डार्क नाइट में एक्शन सीक्वेंसेस देने के लिए मशहूर हैं और क्रिस बांस जिन्होंने अवेंजर्स एंड गेम में काम किया था। यानी कि टाइगर 3 की बजट तगड़ी है भैया। तो गाइस ये तो है हमारा बॉलीवुड सेगमेंट जो कि इसी हफ्ते से शुरू हो रहा है। अब इस सेगमेंट का हमने अभी तक नाम नहीं सोचा है। तो जिस तरह से सैटरडे सेंपाई के लिए हमने एक नाम सोच रखा था, उसी तरह से हमें अपने बॉलीवुड सेगमेंट को क्या नाम देना चाहिए आप लोग कमेंट्स में ज़रूर सजेस्ट करना। हम आप ही सबके कमेंट से उठा के अपने इस बॉलीवुड वाले सेगमेंट का नाम रखेंगे। जिसका सबसे बढ़िया कमेंट हुआ उन्हें शाउट आउट भी दिया जाएगा। तो ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।